नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं विषय हिंदी इकाई 3 के जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। इकाई 3 की चर्चा आपसे हम करेंगे। क्षितिज भाग 2 काव्यखंड हमारा ये है। इकाई 3 की बात हम आपसे करने जा रहे हैं। यहाँ पर इकाई 3 में सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले प्रश्नों की हम बात करें तो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है तो वो है नंबर 1 जो पहला है उसका गधा, ग वाला उत्तर जाएगा गधा। ऋषि और मुनि के गुण किस में पहुंच गए? तो ऋषि और मुनि के जो गुण हैं वो गधे में पहुंच गए, क वाला। अड़ियल का अर्थ है तो अड़ियल का अर्थ है हटी, क वाला। और गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, क वाला उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में 5वां है एकांकी में अंक होते हैं तो एकांकी में 1 अंक होता है। रिपोर्तार्ज शब्द तो रिपोर्तार्ज जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का है। 7वां है हमारी नई संस्कृति की विशेषता तो हमारी जो नई संस्कृति है वह यह अनुकरण की संस्कृति है। फिर 8वां है सेनापति दुख प्रकट करते हुए बात कर रहा था तो वो औटरम से। अगला है 9वां प्रश्न हमारा, फोटो खिंचवाते समय हम किस परंपरा की ओर संकेत किया है? तो यहाँ पर फोटो खिंचवाते समय चेहरे पर मुस्कान लाने की ओर संकेत किया है। फिर आज सपने के खोने की बात की गई तो हिंदू मुस्लिम एकता। लेखक जब वहाँ पहुँचा उस समय सूरज सिर पर चढ़ गया था। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इन प्रश्नों को आपको बड़े ही ध्यान से समझना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यदि परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं तो आप इनको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर हमें लिखना है। अगला हमारा जो प्रश्न है रिक्त स्थान का है। तो प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था, पहले वाले में बनारस आ जाएगा। गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है बेल। बेल का स्थान गधे से है ऊंचा। लेखक के सामने का फोटो है तो प्रेमचंद का फोटो है, इसमें प्रेमचंद आएगा। 5वें में लेखक की दृष्टि पर अटक गई तो लेखक की दृष्टि जो है वो फोटो पर अटक गई। प्रेमचंद जी यथार्थवादी साहित्यकार थे। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना नाटक कहलाती है। एकांकी में 1 अंक होता है। 10वां है सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी सांस्कृतिक पहचान। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य दूरी बढ़ जा रही है। मेना साहसी थी, वह जनरल है से अपनी बातें तो वो साहसपूर्वक अपनी बातें कहती। नाना साहब की पुत्री मेना का अपने प्रमाद, यहाँ पर प्रमाद से बहुत लगाव था। जूता सदैव ही टोपी से जूता कीमती होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी लेखिका महादेवी वर्मा ने बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे। फिर महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। कुत्ता अपने मालिक से निस्वार्थ प्रेम। इसके बाद में मेना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास नहीं था। मूक हृदय का प्राणपद आत्म निवेदन है। इसके बाद हम आगे बढ़े सही जोड़ी की ओर। यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस प्रकार से हर अध्याय की इकाई की प्रश्न बैंक हिंदी की मिलेगी, गणित की मिलेगी। यहाँ पर आपको संस्कृत का भी प्रश्न बैंक मिलेगा, विज्ञान का आपको मिल चुका है। हमारे चैनल पर जाइए, उसको देखिए और आने वाले समय में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक भी आपको उपलब्ध करवाएंगे।
तो हमारा सही जोड़ी का प्रश्न है बुद्धिहीन प्राणी। तो बुद्धिहीन प्राणी यहाँ पर है गधा, ख वाला। सेनापति है की पुत्री, सेनापति है की पुत्री मेरी। जूरी का साला, गया, क वाला। लेखक की नज़र अटक गई तो प्रेमचंद के फटे जूते पर। नाना साहब की पुत्री मैना। अगले वाले में चले हम यदि तो प्रेमचंद सेवा सदन रंगभूमि। हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं। संस्कृति तथा शिक्षा श्यामा चरण दुबे जी का वाला। चपला देवी संवाद शैली रिपोर्टाज। इसके बाद में है महादेवी वर्मा, तो निर्जा निहार रश्मि, और लास्ट वाले का है बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की यदि हम बात करें तो पहला हमारा प्रश्न है पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है। पहले वाले की यदि बात करें हम तो पराकाष्ठा शब्द का हमारा जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च सीमा, सर्वोच्च सीमा। दूसरा है बुरे समय के लिए पैसा बचाकर रखता है। कौन रखता है? भारतीय बुरे समय के लिए पैसा बचाकर रखता है। अगला है श्यामा चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो वो था नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय। अगला है यह समूहों को मजबूत बनाता है। वाक्य में विशेषण है मजबूत, मजबूत शब्द जो है विशेषण है। अगला है नाना साहब ने भीषण हत्याकांड कहाँ किया था? तो कानपुर में, कानपुर में किया था। इसके बाद में लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? तो लेखक देखता है प्रेमचंद, प्रेमचंद के चेहरे की ओर देखता है। सातवां जो हमारा प्रश्न है साहित्य पुरखे किसे कहा गया? साहित्य पुरखे किसे कहा गया? विशेषण को कहा गया यहाँ पे साहित्य पुरखे विशेषण। आठवां है महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश। मैं फिर से बताना चाहूँगा वेदना और पीड़ा, सॉरी ये हमारा पिछला गलत हो गया है, वेदना और पीड़ा इसमें आ जाएगा। फिर हम बात करें तो महादेवी वर्मा किस प्रदेश की है? ये किस प्रदेश की? यहाँ उत्तर प्रदेश हमारा आएगा। महादेवी वर्मा किस प्रदेश की है? यहाँ उत्तर प्रदेश आ जाएगा। आगे हम बढ़ें, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रेमचंद जो है हिंदी का उपन्यास सम्राट कहलाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवन शैली का नाम क्या है? कलम, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही है उनकी रचना का नाम। 12वां है रिपोर्ट ताज किसे कहते हैं? रिपोर्ट, तो रिपोर्ट ताज कहते हैं, आप सुनेंगे इसे, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। कलात्मक व साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। किसके? रिपोर्ट के। आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? तो आलोचना में लेखक जो है, लेखक की रचना जो है उसके ही गुण दोष की बारे में है ना। इसके बाद में 14वां है
किसी विशेष स्थल पर यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? तो यात्रा वृत्तांत की बात हो रही है, यात्रा वृत्तांत में किया जाता है। अगला है 15वां, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? तो ये भारतेंदु युग से हुआ था और 1850, भारतेंदु युग में 1850 से हुआ था ये। इसके बाद में हम देखें 16वां, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट, तो वो भी मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य की रचना के सम्राट हैं। इसके बाद में मुद्रण कला आ जाएगा 17वें में। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? तो मुद्रण कला, मुद्रण कला। आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? गद्य साहित्य, गद्य साहित्य का विकास हुआ। गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या है कहलाते हैं? तो गद्य साहित्य के अनेक रूप विधाएं कहलाती है, विधाएं कहलाती है। सत्य सत्य की यदि बात करें तो पगहे पतली रस्सी के थे, ये हमारा असत्य है। दूसरा अगला है दोनों बेल एक माह तक काजी होश में फंसे रहे, असत्य है। झूरी काची के पास 2 घोड़े थे, असत्य है। प्रेमचंद के जूते फटे थे, सत्य है। वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी, सत्य है। कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है, सत्य है। 7वां है उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता, असत्य। एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है, सत्य। गद्यांश पर कविता गद्य रचना होती जिसमें गहन भावानुभूति होती है, सत्य है। आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रधान व्याख्या की जाती है, ये भी सत्य है। 11वां देखें यदि हम, नए दर्शन में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, सत्य है। पाठ के अनुसार पिज्जा और बर्गर को पौष्टिक आहार कहा गया, सत्य है। नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, सत्य है। हाँ, मेना है कि दिवंगत पुत्री की घनिष्ठ सहेली, सत्य है। लेखिका महादेवी वर्मा को अपनी माँ के साथ पूजा पाठ पर बैठकर संस्कृत सुनाना अच्छा नहीं लगता था, तो ये भी हमारा जो है असत्य हो जाएगा, 15वां असत्य है। इसके बाद में हम 16वें की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, सत्य है। सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे, असत्य है। गुरुदेव ने मीना को दल से अलग लंगड़ाते हुए उछलते कूदते देखा, सत्य है। कुछ दर्शनार्थी इतने वाचाल होते थे कि गुरुदेव परेशान हो जाते थे, सत्य है। और 20वां महादेव वर्मा के घर में मीराबाई के पद गाए जाते थे जो ब्रजभाषा में होते थे, ये भी सत्य है। इसके बाद 2 अंक की प्रश्न हमारे आते हैं, आइए इन 2 अंक की प्रश्नों को देखते हैं। गया ने बेलों को शरारत करने के लिए क्या सजा दी? तो बेलों द्वारा की गई शरारत पर गया ने दोनों बेलों की लाठी से पिटाई की और उन्हें एक जगह बांध दिया जहां पर भूखे प्यासे पड़े रहे और खाना तथा खाने को सूखा भूसा भी दिया। आगे देखें यदि हम, नहीं हमारी जाति यह धर्म नहीं है कथन से हीरा का क्या सही है? तो हीरा द्वारा कहे गए इस कथन का आशय है कि बेलों को जो गाय की प्रजाति के प्राणी होते हैं उनका धर्म अहिंसा करना नहीं, गाय बैल अहिंसक और सीधे साधे प्राणी माने जाते हैं, इसलिए हीरा ने ऐसा कहा। तब हीरा ने मोती को समझाकर कहा कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, मार खाना हमारी नियति है। अगला प्रश्न है, गया भागते बेलों को क्यों नहीं पकड़ पाया? भागते बेलों को पकड़ने के लिए गया घबराहट में बाहर निकला। बेलों को अपनी पहुंच से बाहर होते देख उसने शोर मचाया। कुछ आदमियों को साथ ले जाने के लिए गांव में वापस आया। इस मौके पर हीरा मोती ने फ़ायदा उठाया, वह बहुत दूर निकल गए, अतः वह अब गया की पहुंच से बहुत दूर हो गए। काजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी कैद पशुओं की संख्या और उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पड़ताल, उससे खाने पीने का इंतजाम और उनके अनुसार किए जा सके और पशुओं के व्यवहार आकलन तथा सभी कैद पशुओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ली जाती थी। छोटी बच्ची
को बेलों के प्रति प्रेम उमड़ क्यों आया, क्यों प्रेम उमड़ा? तो इसका उत्तर आप देखिए यहाँ पर। अब आपको स्क्रॉल करके बताऊंगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो, इसको आपको यहाँ पे रोक करके लिखना होगा। लेखक ने के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो लेखक के अनुसार ये उसका उत्तर हो जाएगा उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, ये हो जाएगा 7वें का उत्तर, आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार 8वें में मेना जड़ पदार्थ को बेचना चाहती थी पर अंग्रेज उससे क्यों नष्ट कर देना चाहते हैं? इसका उत्तर आप देखिए यहाँ पर। मेना की अंतिम इच्छा क्या थी? इसका उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। फिर सर टॉमसन है कि मेना पर दया भाव के क्या कारण रहे? तो इसका उत्तर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये स्वाभाविक था यहाँ तक। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? इसका उत्तर आप देख पा रहे हैं, 11वां है हमारा ये। 12वां है लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किस विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो लेखिका ने मेरे बचपन के दिन पाठ में किया है उल्लेख, इसको आप देखिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा, जवाहरा ने नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ के सपने क्यों कहा है? तो इसका उत्तर आप देखिए। लेखक ने फटे जूते होने पर का क्या अनुमान लगाया था? इस प्रश्न का उत्तर है गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का क्यों मन बनाया? अगला प्रश्न है 16 जो हमारा है, लेखक परसाई जी प्रेमचंद को क्या सलाह दे रहे थे? लोग फटे फोटो खिंचवाते हैं के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं और क्यों? लेखक ने प्रेमचंद को किन किन उपाधियों से विभूषित किया? प्रेमचंद की क्या विडंबना थी? इसके बाद में 20वां प्रश्न है, श्री निकेतन में ऐसा कौन सा आकर्षण था जिसके कारण गुरुदेव ने वहाँ रहने का मन बनाया? दोनों बेल आपसी में प्रेम किस प्रकार प्रकट करते थे? गया के घर हीरा और मोती ने स्वयं को अपमानित महसूस क्यों किया? दड़ियल व्यक्ति को देखकर क्या सोचकर दोनों बेलों के दिल कांप उठे? गुरुदेव द्वारा मेना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? गद्य की विधाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नाटक, एकांकी और उपन्यास के तत्वों को लिखिए। तो नाटक, एकांकी और उपन्यास। रिपोर्ट तार्ज से आप क्या समझते हैं? रिपोर्ट तार्ज वाला उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार निबंध की परिभाषा, निबंध स्वाभाविक चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरल जीवन जीवित और मर्यादित गद्यात्मक प्रबंध है। निबंध के प्रमुख 4 प्रकार, कथात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक निबंध। उपन्यास विधा से आप क्या समझते हैं? किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए। कहानी विधा का परिचय देते हुए किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आप देख पा रहे हैं, अंतर एकांकी और नाटक में कोई अंतर यहाँ पे दिखे हैं। इसके बाद में जीवनी और आत्मकथा में अंतर, 3 अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं का लिखिए यहाँ पर। हाजिर प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। इसी प्रकार 36वां प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। मणिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 5 जो है हमारा, इसमें यहाँ पर आपको गद्यांश दिए जाते हैं। गद्यांशों को ससंभव संदर्भ प्रसंग सहित और व्याख्या आपको करनी है। तो पहला, दूसरा गद्यांश, तीसरा गद्यांश, चौथा, 5वां, सभी के गद्यांशों के एक साथ आपको अर्थ लास्ट में दिखाए जाएंगे। 8वां गद्यांश, पूरे 10 ही गद्यांश हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको इसके अर्थ दिखाए जा रहे हैं। संदर्भ है पहले का प्रस्तुत गद्यांश नवी क्षितिज पाठ 1-2 बेलों की कथा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद, इसका प्रसंग और ये व्याख्या। दूसरा है संध्या समय बेगाने लगते हैं, संदर्भ पहले जैसा ही है, दूसरे का ये प्रसंग और व्याख्या। इस तरह तीसरा है अंततः इस संस्कृति शीतल पेयों से, तीसरे वाले गद्यांश में। इसका जो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश नवी की क्षितिज पाठ्य पुस्तक उसके गद्य भाग पाठ 3 से ना, और उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है और उसके लेखक श्यामा चरण दुबे हैं। प्रसंग और व्याख्या। अगला चौथा है गद्यांश, तो ये पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है और हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं। इसके बाद में तुम समझौता
नहीं गिरकर तुम्हारी मुक्ति प्रस्तुत गद्यांश प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से लिया गया है। इसके बाद में अगला है छठे का संदर्भ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ से लिया गया है। अगला है बाबा कहते थे, ये भी मेरे बचपन के दिन पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा। 8वां बचपन की ओर देते थे, मेरे बचपन के दिन से लिया गया है ये भी। इसके बाद मैं जब कविता घटनाओं में बैठ जाता हूँ तो एक कुत्ता और एक मैना पाठ से लिया गया है। और मैंने तब कौओं की शरारत के लिए शरारत शब्द जो यहाँ पर दिया गया है, तो प्रस्तुत गद्यांश कुत्ता मैना और एक मैना पाठ से लिया गया है, जिसके आचार्य राम अजय प्रसाद द्विवेदी जिसके लेखक हैं। इस तरह से हमारा इकाई 3 वाला खंड पूरा होता है। बहुत जल्दी आपको इकाई 4, 5, 6 क्रमशः 2-4 दिनों में सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए। यदि अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।